ये वही है साहब जी, अब तो तस्वीर भी बन गई। मैं जाऊं? जा सकती हो। आप भी बाहर वेट कीजिए। सर, पता नहीं क्यों पर सर मुझे पता नहीं क्यों मगर ये दोनों चेहरे एक ही लगते हैं। ये देखो, ये इसकी आंखें, जॉलाइन सब एक जैसा ही लगता है। सर ये पुराना वाला स्केच देखिए, इसके फीचर्स भी, ये भी यही है। इसका मतलब ये तीनों एक ही औरत थी जो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग रूप में मिलकर धोखा दे रही थी। ये रूप बदलने में माहिर है जाकिर, इसलिए हमें इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। और अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट समझती है। पहली बार वो पुलिस स्टेशन आई और हमारे ही सामने उसने वो सीढ़ी छोड़ी थी। दूसरी बार मेरे ही पीठ के पीछे उसने वो करवों में हथियार लोड किए थे। आज तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के नाक के नीचे से वही हथियार वो लेकर जाने वाली थी। सर इसकी हरकतों से तो ऐसे लग रहा है कि ये ऑपरेशन ग्रहण की सबसे मेन खिलाड़ी है। और कमाल की बात तो ये है कि करवा चौथ पार्टी में इसकी मदद करने वाले लोग थे और हम इतनी कोशिशों के बाद भी उन्हें पहचान नहीं सके। इस औरत का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है ताकि हम हर कड़ी तक पहुंच सकें। जाकिर, तुम ये तीनों पेंटिंग हर पुलिस स्टेशन में भेज दो और उनको अलर्ट कर दो। ये औरत कहीं भी दिखाई दे उसको फौरन हिरासत में ले लें। अखबार, टेलीविजन न्यूज़, हर जगह पे इस केस की डिटेल्स भेज दो। अगर हमें ऑपरेशन ग्रहण को समझना और ख़त्म करना है तो इस औरत का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। ओके सर। क्या हुआ भाई जी, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हमारे हथियार पुलिस के हाथ लग गए हैं। What? पर कैसे? क्या हुआ? कुछ मिला? चलो तो सही। मैं ये फाइल सेव कर देती हूँ। चलो। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि विक्रम से दूर रहो। सब तबाह हो गया तुम्हारी वजह से। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये सब उस बेवकूफ मीना की वजह से हुआ है। और तुम ये तेज आवाज में बात करना ना मुझसे बंद करो, समझी तुम? बस! गवाए हुए हथियार हम फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन गवाया हुआ भरोसा नहीं। एक दूसरे पर उंगलियां उठाना बंद करो। अब उंगलियों को एक करने का वक्त आ गया है। जितनी भी रुकावटें हमारे ऑपरेशन ग्रहण के रास्ते में हैं, उनको दूर करने का वक्त आ गया है। जी भाई जी, पर भाई जी हमारे लिए मुश्किल और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि हथियारों के इंतजाम के लिए हमें और पैसों का बंदोबस्त करना होगा। लेकिन उससे भी पहले हमें एक बहुत जरूरी काम करना होगा। क्या भाई जी? संध्या और जाकिर की जोड़ी बहुत ताकतवर है। इसको हमने बहुत हल्के में लिया। ये जोड़ी हमारे लिए बहुत खतरनाक है और हमारे लिए हमारा जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी बहुत खतरनाक है। हमें इस जोड़ी को तोड़ना होगा। हाँ भाई जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पर भाई जी, ये हम करेंगे कैसे? संध्या और जाकिर की जोड़ी की बुनियाद है उनकी एकता। हमें इस बुनियाद को हिलाना होगा। उनकी ताकत को आधी करनी होगी। जब उनकी ताकत आधी हो जाएगी तब हम इस जोड़ी को तोड़ सकेंगे। पर भाई जी, ये इम्पॉसिबल है। दोनों साथ में काम करने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इस देश की यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर एकता पर गाने जरूर बनते हैं, लेकिन मौका मिलते ही एक दूसरे पर तलवार उठा लेते हैं। यहाँ आग नहीं, बस माचिस की तीली दिखाने की जरूरत है। ये खुद ब खुद अपने घरों पर आग लगा लेते हैं। कुछ ऐसा ही इंतजाम करना होगा
ताकि हम संध्या और जाकिर को एक दूसरे से अलग कर सकें और फिर उनके सामने हुंकार भरते हुए हमारे ऑपरेशन ग्रहण को सफल कर सकें। सस्पेंस के जाकिर, बताओ तो कुछ। संध्या, कोई सस्पेंस नहीं है, बस तुम्हें तुम्हारे सूरज जी के पास ले जा रहा हूं मैं। मुझे अभी अभी कांस्टेबल ने बताया कि तुमने अभी तक अपनी पूजा कंप्लीट नहीं की है। वैसे मैंने पीछे वाली सीट पे करवा और पूजा की थाली रखी है और मुझे पूरा यकीन है कि सूरज जी भी अपने इस चांद का इंतजार कर रहे होंगे। इन शॉर्ट, तुम्हारी सरकारी ड्यूटी खत्म। ऐसे मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सूरज जी के पास भेजकर इस केस का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हो, इसलिए भेज रहे हो ना? ऑफ कोर्स, पूरा हक बनता है मेरा। एकेडमी में तुमने मुझसे मेरी बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी छीन ली थी, तो अब मेरी बारी है। जाकिर, मुझे तुमसे कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है। पता है, लाइफ में एक अच्छे दोस्त की हमेशा कमी रही थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा एकेडमी में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मेरा इतना अच्छा दोस्त बन जाएगा। पर अब मक्खन क्यों लगा रही हो? सूरज जी के पास ले जा रहा हूँ ना मैं। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे तुम्हें मक्खन लगाना पड़े। मैंने जो कहा है ना, सच कहा है। जानता हूँ। वैसे पूरे पुष्कर में तुम ही मेरी एकलौती दोस्त हो। मेरे लिए भी ये दोस्ती बहुत मायने रखती है। थैंक्स जाकिर। हाँ, गाड़ी नंबर 4751 है। जी मैडम। अच्छा, तो ये गाड़ी कांस्टेबल सवरवाल की है? चलो, ये तो पता चल गया कि ये गाड़ी किसकी है। अब ये पता लगाना है कि गाड़ी किन पैसों से खरीदी गई है। जल्दी पता लगा के बताओ। जी मैडम। नमस्ते मैडम जी। मैडम जी, ये मेरी पत्नी है। उस दिन पार्टी में इतने गहने और आज ये गाड़ी। इस कांस्टेबल के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर कोई गड़बड़ है। ये तो उसी कांस्टेबल की बीवी है। अरे आप, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बस यहाँ किसी काम से आई थी। आप तो काफी खरीदारी करके आ रही हैं। अरे मैडम जी, दिवाली आ रही है ना, तो सोचा कुछ खरीदारी ही कर लूं। वाह भाभी जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे अरे मैडम जी, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गाड़ी लाई हूँ ना, उसी से चली जाऊंगी। ये देखो। ये आपकी गाड़ी है? हाँ जी। कब खरीदी? अरे मैडम जी, अभी 2 दिन पहले ही तो खरीदी है हमने। अरे वाह भाभी जी, बधाई हो आपको। मेरा भी काफी मन था गाड़ी खरीदने का, लेकिन मुझे तो जितना मिलता है वो सब हर खर्च में ही चला जाता है, इसलिए मुझसे तो अभी नहीं हो पाएगा गाड़ी लेना। फिर भी कितने का लोन लिया आपने इस पर? अरे मैडम जी, लोन का फुल कैश खरीदी है हमने। अरे वाह, इतने सारे पैसे। अच्छा, ये तो मायके वालों ने दिए ना। अरे मैडम जी, मायके वाले इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से दिलाएंगे? वो तो इन्होंने ही खरीदी है। अरे भनक भी नहीं लगने दी। बोले हर महीने लॉटरी के टिकट खरीदते थे, और अभी कुछ दिन पहले लॉटरी निकली और गाड़ी खरीदी। और ये देखो, इतने सारे गहने मैंने दिए। बधाई हो भाभी जी। हमारे कांस्टेबल साहब का है, मैं उनको मिलकर ही बधाई दे देती हूँ। अरे मैडम जी, नाइट शिफ्ट करके आए ना, तो सो रखे हैं घर पे। मैंने सोचा जब तक ये सो रहे हैं थोड़ी खरीदारी कराती हूँ, बस इसीलिए खरीदारी करने आ गई थी। और मैडम जी, मेरा मायका भी पास में है ना, तो सोचा उनको भी मिलाऊंगी। बस अब वहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं कांस्टेबल साहब को रात को फोन करके बधाई दे दूँ। थैंक यू मैडम। अरे घर पे आइएगा ना आप? जी जी, बिल्कुल आती हूँ। लॉटरी वाली बात कुछ सही नहीं लग रही। अचानक से इतना सारा पैसा आना, और इस कांस्टेबल की ड्यूटी भी तब वही थी जब राजकुमार को जेल में रखा गया था। किसी को बेहोश करके राजकुमार भागा था। साकिर को इन्फॉर्म करते हो। साकिर तो कल नाइट ड्यूटी पर था, अभी तो सो रहा होगा। हाँ लोहिया, बोलो। जी मैडम, वो आपका शक गलत नहीं है। कांस्टेबल के खाते में बहुत गड़बड़ियां हैं मैडम। वो काफ़ी पैसा हेरफेर किया गया है। अच्छा, तुम एक काम करो, उसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के 2 कांस्टेबल के साथ उसके घर पहुंचो। मैं भी तुम्हें वहीं मिलती हूँ।
और हाँ, ये बात किसी को पता ना चले, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि राजकुमार के ऑपरेशन ग्रहण के बारे में या उसकी टीम के लोगों के बारे में कांस्टेबल जानता हो। जी मैडम जी। ठीक है, मैं मिलती हूँ तुम्हें वहाँ। मैडम जी, इसकी और इसकी बीवी के 4 खाते हैं और हमने 4 चेक कर लिए और इसकी कोई लॉटरी वॉटरी भी नहीं लगी है बेचारा। गुड। अब इन सबूतों को सामने रख के इससे पूछते हैं कि कहाँ से आया इसके पास इतना पैसा। मुझे पक्का यकीन है कि इसकी लॉटरी का नाम राजकुमारी है। इसकी बीवी ने तो बताया था कि इसकी नाइट ड्यूटी चल रही है। आई एम श्योर ये घर में ही होगा। सावरमल तो बहुत ही गहरी नींद में। सावरमल, सावरमल दरवाजा खोल दो वरना बेकार में हमें ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। देखो मुझे मालूम है कि तुम घर में हो, दरवाजा खोलो। लगता है दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। जी मैडम जी। पूरा घर छान मारो। ओए, और तुम उधर देखो और तुम मेरे साथ आओ। आओ। लोहिया, मैडम जी, ये तो मर गया। सारा घर अच्छे से छान मारो। ओए, उसे खोल, चेक कर मैंने। अच्छे से, अच्छे से। मैडम जी, राइट हैंड से राइट कनपट्टी पर गोली मारी है। मैडम जी, देख के तो लगता है कि इसने सुसाइड किया है। मैडम जी, हो सकता है कि इसे पता चल गया हो कि आप इसे पकड़ने वाले हैं और इसने डर के मारे अपने आप को गोली मार दी हो। नहीं लोहिया, ये इम्पॉसिबल। ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ डिपार्टमेंट के कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थी। और मैडम जी, इसके अलावा घर पे कोई नहीं है और कुंडी अंदर से भी बंद है। मैडम जी, जिस हाल में ये बॉडी पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इसे मारा होगा। ओ जी, मैडम जी, ओ जी, इसमें कुछ लिखा है जी। मैडम जी, क्या लिखा है इसमें? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।